देखिए किस तरह से होती है मखाना की खेती। कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है मखाना देखकर खाना छोड़ देंगे आप। अगर आप सोच रहे हैं कि मखाना किसी पेड़ पर लगता है या फिर इसे खेतों में उगाया जाता है तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल मखाने की खेती तालाब में की जाती है। तालाब में मखाने की खेती करने से पहले तालाब में से सभी चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है और तालाब को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। इसके बाद मखाने के बीज लाए जाते हैं जो कि देखने में कुछ इस तरह लगते हैं और इन बीजों को तालाब में बोया जाता है। बीजों की बुवाई के 1.5 महीने बाद तालाब में मखाने के पत्ते निकलने लगते हैं और लगभग 3 से 4 महीने बीतने के बाद फूल भी निकल आता है जो कि देखने में किसी कमल के फूल की तरह लगता है। हालांकि इसका कलर बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद जब 5 महीने बीत जाते हैं तो फल भी आना शुरू हो जाता है। इन्हीं फलों में बीज भी होते हैं। आमतौर पर एक फल में 70 से लेकर 120 बीज पाए जाते हैं जो लगभग 6 से 7 महीने में इस फल से निकलकर तालाब में पहुंच जाते हैं। जिस समय यह बीज तालाब में पहुंचते हैं उस समय इनके ऊपर गुलाबी कलर की एक लेयर छड़ी होती है, लेकिन 1-2 दिन में जब यह लेयर छूट जाती है तो यह बीज सफेद रंग के हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर बीज पानी के नीचे भी चले जाते हैं। कुछ समय बाद तालाब में मौजूद मखाने के पत्ते भी गलने लगते हैं और जब यह पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं तो किसान इन पत्तों को साफ कर देते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ तालाब में मखाने के बीज बचते हैं जिन्हें भी किसान इस लकड़ी की बनी हुई छन्नी का इस्तेमाल करके बाहर निकाल लेते हैं। जब सभी बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं तो फिर इन्हें साफ करने के लिए पैरों से कुछ इस तरह कुचला जाता है जिससे बीजों की ऊपरी लेयर भी हट जाती और सारी की सारी गंदगी भी निकल जाती है। इसके बाद इन्हें पानी से धोया जाता है और बोरियों में भरकर दूसरी प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता। अगली प्रोसेस में इन सभी बीजों को एक जगह पर फैलाकर सुखाया जाता है। इस दौरान इन बीजों का कलर भी चेंज हो जाता है। अब इन सभी बीजों को एक बार फिर से एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग आकार के बीजों को छलनी की मदद से अलग अलग कर लिया जाता है और एक बार फिर से इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद अब इन मखाने के बीजों को मिट्टी के घड़ों में भूना जाता है। हालांकि यहाँ पर इन बीजों को ज्यादा देर तक नहीं बल्कि थोड़ी देर तक ही भूना जाता है। इसके बाद इन्हें एक ठंडी जगह पर रख दिया जाता है और काफी समय तक यह उसी जगह पर रखे रहते हैं जिससे इन मखाने के बीजों में कई बदलाव होते हैं। इसके बाद इन बीजों को फिर से भूनने के लिए भेजा जाता है जहां सबसे पहले 4 मिट्टी के घड़ों में इन्हें थोड़ा थोड़ा भूना जाता है और अंत में इन बीजों को एक लोहे की कढ़ाई में तब तक भुना जाता है जब तक इन बीजों से फूटने की आवाज ना आने लगे। जब इन बीजों से आवाज आने लगती है तो फिर उन्हें बाहर निकालकर तुरंत इस लकड़ी की हथौड़ी से मारा जाता है जिससे बीज का छिलका निकलकर अलग गिर जाता है और मखाने बाहर निकल आते हैं। हालांकि अभी भी मखाने पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत छिलका रह गया है और पूरी तरह से मखाने को साफ और सफेद बनाने के लिए इसे एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है जहां इसे इस मशीन में डाला जाता है और इस मशीन से बाहर निकलने के बाद मखाना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और इतनी लंबी और कठिन प्रोसेस के बाद मखाना हमारे घरों तक पहुंच पाता है जिसका इस्तेमाल हम कई तरह के पकवान बनाने में करते हैं और सेहत के लिए भी मखाना काफी ज्यादा फायदेमंद हो। वैसे आपको मखाना पसंद है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।